कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्रीमती शशि लोहाड़िया धर्मपत्नी श्री अनिल लोहाड़िया मुरादाबाद, श्रीमती वर्षा जैन धर्मपत्नी श्री विकास जैन गुड़गांव, श्रीमती उमा जैन धर्मपत्नी श्री योगेश जैन गुड़गांव, राजकुमार जैन, मधु जैन, मनोज जैन, रूबी जैन, अजय जैन, पायल जैन, अक्षत जैन, अर्पण जैन, प्रेरणा जैन व आन्या जैन, श्रीमती रीटा जैन धर्मपत्नी श्री नरेश जैन, चंदरनगर अजमेर। परम पूज्य वात्सल्य मूर्ति जिन धर्म प्रभाविका आरिका रत्न 105 सृष्टि भूषण माता जी की मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से चतुर्विध संघ की सेवा में सदैव तत्पर सृष्टि मंगलम फाउंडेशन द्वारा शाश्वत तीर्थराज श्री सम्मेद शिखर जी में कई वर्षों से संचालित है चतुर्विध संघ के आहार की उत्तम व्यवस्था, जिसमें आहार विहार, पिच्छी, कमंडल, वस्त्र, शास्त्र एवं औषधि दान आदि की व्यवस्था सुचारू रूप से की जा रही है। इस धर्म कार्य से जुड़कर आप भी घर बैठे पुण्य कमा सकते हैं। एक दिन की आहार व्यवस्था 2100 रुपए, सदस्यता 1 सप्ताह तक 11,000 रुपए, औषधि दान 11,000 रुपए, पिच्छी दान 11,000 रुपए, सदस्यता 1 वर्ष तक 21,000 रुपए, विशेष सदस्यता 31,000 रुपए, विशिष्ट सदस्यता 51,000 रुपए, अति विशिष्ट सदस्य 71,000 रुपए, संरक्षक 1,11,000 रुपए, शिरोमणि संरक्षक 2,11,000 रुपए। दान राशि निम्नलिखित खाते में जमा कराएं एवं अधिक जानकारी के लिए दिए गए नंबरों पर संपर्क करें। आपके द्वारा दिया गया दान धारा 80G के अंतर्गत कर मुक्त रहेगा। जैन धर्म की प्रमुख आरिका माँ सृष्टि भूषण माता जी, जो जन जन के कल्याण के लिए हमेशा तत्पर रहती हैं, जिन्होंने अभूतपूर्व धार्मिक एवं सामाजिक कार्य किए हैं, जिन्होंने दीन दुखी असहाय वृद्धों को सहारा दिया, जिनका शिक्षा के क्षेत्र में भी सराहनीय सहयोग रहा है, ऐसी पूज्य आरिका माँ सृष्टि भूषण माता जी वर्तमान में श्री महावीर जी अतिशय क्षेत्र राजस्थान में विराजमान हैं। आप सभी भक्तगण अधिक से अधिक संख्या में पूज्य माता जी के मंगल दर्शन का पुण्य लाभ अवश्य लें। आँख नम हो सके आदमी के लिए, आदमी बनकर जिए आदमी के लिए। खार बन के खटकना तो मुश्किल नहीं, खार बन के खटकना तो मुश्किल नहीं, फूल बन कर जिए आदमी के लिए, फूल बन कर जिए आदमी के लिए। वास्तव में आचार्यों ने कहा है कि आदमी यदि दया और परोपकार लाता है अपने जीवन में, जीवन का उत्थान चाहता है, हर आदमी चाहता है और सुख शांति से जिए, सुख शांति दूसरों को दे। लेकिन जब तक हमारे अंदर सुख शांति नहीं होगी तब तक हम दूसरों को सुख शांति नहीं दे सकते हैं। और उसके लिए हमारे आचार्यों ने कहा है कि हम क्या नहीं करें। कहा है जीवादि प्रयोजन भूत तत्व सर दे तिन माही विपरीत। आज तक जो जीवादि तत्व हमारी आत्मा ही अपनी है, उसको छोड़कर हमने दूसरे लोगों के साथ अपनत्व बनाया, दूसरे लोगों को अपना माना। यही हमारे संसार का कारण, यही हमारे विनाश का कारण है। आदमी कहता हम दूसरों को सुख देना चाहते हैं, लेकिन लोग लेना ही नहीं चाहते हैं। मैं कहती हूँ जब तक तुम स्वयं सुखी नहीं हो दूसरों को क्या सुख दोगे। दूसरों को वही सुख दे सकता है, वही कुछ आप दे सकते हैं जो आपके पास है। जब तक आदमी स्वयं सुखी नहीं है दूसरों को क्या सुख देगा। और आचार्यों ने कहा है कि उत्तम ध्यान, यदि उत्तम सुख चाहते हो तो माँ मुझ्जय माँ रज्जय माँ दुस्सह इट्ठ निट्ठ अत्यसु थिर में क्षय जय चित्तम विचित्र जाणप्य सिद्धि है। कि यदि वास्तव में तुम विचित्र ध्यान की सिद्धि करना चाहते हो, आत्मा की उपलब्धि करना चाहते हो, तो कहा है माँ मुझ्जय, मोह मत करो, राग मत करो और द्वेष मत करो। और फिर क्या करो, अपने आप माँ को प्राप्त करो। अपने आत्मा को क्या प्राप्त करना है। हम हमेशा दूसरों को देखते हैं, हम दूसरों को दुखी देखकर खुशी होते हैं, हम पर पदार्थों को अपना मानते हैं, जबकि पर पदार्थ कभी अपने नहीं होते हैं। आप देखिए परिवार में हो, चाहे संसार में हो, और चाहे समाज में हो, चाहे आध्यात्मिक जगत में हो। आध्यात्मिक जगत में भी हमारे गुरु ऊंचे, हमारा पद ऊंचा, हमारा धर्म ऊंचा, इसके नाम पर हम लड़ते रहते हैं। धर्म कहाँ, धर्म तो सबसे ऊंचा है। हमारा और तुम्हारा जब आ जाता है तो धर्म में समझिए नींबू मिल जाता है दूध में, क्योंकि दूध से दही बन सकता है और दही को भिगोकर घी बन सकता है। लेकिन दूध में नींबू डाल दिया जाए तो न दही बनेगा और न घी निकलेगा। इसी प्रकार से जब हम धर्म में अपना पराया का भेद डाल देते हैं, धर्म तो सबका है, धर्म सबके हित का कारण है। लेकिन जब वह एक एक व्यक्तियों के घाटों में बन जाता है, एक एक व्यक्तियों के घरों में आ जाता है,
दिलों में आ जाता है तो वो संप्रदाय हो जाता है, धर्म नहीं रह जाता है। जिस प्रकार से कुएं का पानी तो एक होता है, लेकिन जैसे ही अपने अपने घड़ों में आता है तो कोई हिंदू का पानी हो जाता है, कोई मुसलमान का पानी हो जाता है। हमारे आचार्यों ने कहा है धर्म को बांटना मत, धर्म को छांटना मत, धर्म में अपनी बुद्धि मत लगाना। धर्म तो हमेशा शाश्वत है और शाश्वत सुख को देता है, क्योंकि धर्म वो है जो संसार के दुखों से निकाल कर शाश्वत सुख में पहुंचा देता है। लेकिन हमने आज तक धर्म कैसा किया है, मंदिर गए हैं, मालाएं फेरी हैं, लेकिन कोई परिवर्तन नहीं आया। हम स्वाध्याय भी कर लेते हैं, जाप भी कर लेते हैं, और फिर भी कोई अंतरंग में आनंद नहीं आता है, क्योंकि कहते हैं साधु संलाप भी कर लेता हूँ, मंदिर में जाकर जाप भी कर लेता हूँ, और इंसान से कहीं भगवान न बन जाऊं इसलिए थोड़ा सा पाप भी कर लेता हूँ। एक आदमी ने कहा कि माता जी में मोक्ष मिलता क्यों नहीं, हम मोक्ष चाहते हैं। तो मैंने कहा कि आप चाहते कहाँ हो, आप मोक्ष के नाम पर भी अपने परिवार व्यापार चाहते हो, और जो संसार में व्यापार है वो राग देश के कारण है। और आचार्यों ने कहा राग देश मत करना, क्योंकि जब जब राग होता है तब तक इंसान अंधा हो जाता है, और जब जब द्वेष होता है तब आदमी दूसरों को मारना चाहता है, दूसरों के प्रति उसका दुख दर्द समझ में नहीं आता है। आपने देखा होगा जिनको राग होता है, जिनसे हमको राग होता है उनको हम जिलाना चाहते हैं, उनकी लंबी उम्र की कामना करते हैं, और जिनसे द्वेष होता है उनको हम मारना चाहते हैं या मरवाना चाहते हैं, या द्वेष में स्वयं मरना चाहते हैं। जबकि स्वयं क्या मरोगे, द्वेष को मारो, मारना है तो स्वयं को मारकर क्या करोगे। लोग परेशान होकर कहते हैं कि हम जिंदगी से ऊब गए, मरना चाहते हैं। लोग कहते हैं मर जाएंगे, हम कहते हैं मर के आप कहाँ जाएंगे, यहाँ से भी गलत जगह जाओगे, और बैर की संतति मिटती नहीं है। बैर की संतति तो और परंपरा बेशरम की जड़ की तरह फलती है। आपने बड़े समाधि मरण में पढ़ा होगा, प्रथमान योग में पढ़ा होगा, एक एक बार अनजाने की कसाई भी कितना फल देती है। और कभी कभी जब संत भी हो जाएं और उसके बाद भी दुर्वासा हो, चाहे दीपायन हो, एक क्रोध की चिनकारी उनके तमाम जीवन के संन्यास को समाप्त कर देती है। लोग क्रोध में ऋषि भी अभिशाप दे जाते थे, और अभिशाप हमारा जैन शासन नहीं मानता है कि अभिशाप के माध्यम से दुखी होते हैं, लेकिन फिर भी हिंदू पुराणों में कहा है उन्होंने श्राप दिया, उसका फल ये भोगना पड़ा। हमारे यहाँ तो कहते हैं कर्म अपने आप फल देता है, कोई श्राप किसी को नहीं दे सकता है। हम दूसरों को सुख और दुख की कल्पना कर सकते हैं। इसीलिए हमारे आचार्यों ने कहा राग मत करना, द्वेष मत करना, मोह मत करना, क्योंकि तुम राग द्वेष कर कर दूसरों को सुखी नहीं बना सकते हो। दूसरों को दुख देने की योजना बना सकते हो, लेकिन दूसरों को दुख नहीं दे सकते हो। क्योंकि पार्श्वनाथ को दुख देने की कितनी कमठ ने कोशिश की, कितनी संबरदेव ने जो कमठ का जीव था उसने कोशिश की, ओले सोले पत्थर पानी और बिन रुंडन के बिन मुंड दिखाए, बिन धड़ के बिना भूतों के भेष में कितना भारी उपसर्ग किया कि दिल दहल जाए, लेकिन क्या उन्हें दुखी कर पाया। जीसस को फांसी दी, क्या उन्हें दुखी कर पाया। मंसूर को कोड़े मारे गए, क्या उन्हें दुखी कर पाया। मंसूर को कोड़े मारे जा रहे थे क्योंकि उसका अपराध कोई नहीं था, यही अपराध था कि मैं परमात्मा हूँ, परमात्मा मेरे अंदर है। लेकिन अहंकारी कहता है परमात्मा कौन है, मैं परमात्मा हूँ, मेरे से बड़ा कोई परमात्मा नहीं है। आज धर्म के नाम पर, देश के नाम पर, राष्ट्र के नाम पर कितना युद्ध हुआ है। आज तक करोड़ों करोड़ों लोग मारे गए। 2 विश्व युद्धों में हमने कम से कम 10 करोड़ लोगों को मारा है। उसके बाद भी आज तक शांति नहीं हो पाई। जब भी कोई देश युद्ध करता तो यही कहता है कि देश खतरे में है, धर्म खतरे में है। अरे ना देश खतरे में होता है, ना धर्म खतरे में होता है। हमारी आत्मा खतरे में होती है तो खतरे का इंतजाम करती है और खतरे बढ़ाती है। यदि परमात्मा का स्मरण हो, सच्चा धर्मात्मा हो, तो बाहर के खतरों को दूर नहीं करता है, खतरों का निमित्त ही खत्म कर देता है, अपने उपादान को जगाता है, अपनी आत्म शक्ति को जगाता है। मारने वालों की तरफ नहीं झपटता है, मारने वाले पत्थर की तरफ नहीं झपटता है। क्योंकि आदमी हमेशा देखना दूसरों को दोष देता है,
कि वो हो गया, उसने ऐसा कर दिया, उसने मेरे साथ बेईमानी कर दी, उसने चोरी कर दी, उसने मुझे गिरा दिया, उसने धोखा दे दिया, लेकिन ये नहीं जानता है कि मेरे किए हुए कर्मों का फल था, वो तो मात्र निमित्त था। इसलिए हम किसी को दुखी नहीं कर सकते हैं, लेकिन दूसरों को दुखी करने के चक्कर में हम दुखी जरूर हो जाते हैं। यदि आपको किसी के यहाँ आग डालनी हो तो उसका हाथ जले या न जले, लेकिन तुम हाथ में लेकर आग डालोगे, तुम अपने परिणामों के द्वारा यदि किसी से द्वेष करोगे तो तुम्हारा घात निश्चित है। क्योंकि दूसरों का घात हो और नहीं हो, दूसरों को हो सकता है उपलब्धि हो जाए। पांडवों को मारने के लिए दुर्योधन ने कितनी योजनाएं बनाई, कितनी बार जालसाजी से उन्हें मारने की योजनाएं बनाई, कितने धोखे दिए, लेकिन हर बार उन्हें लाभ मिला। क्योंकि उनके अंदर कोई द्वेष नहीं था, उनके अंदर कोई आकांक्षा नहीं थी, वो सरलता से चले जाते थे। इसने कहा पर्वतों पर जाओ, खाई में जाओ, गुफाओं में जाओ, लाक्षागृह, और नहीं तो चौपड़ में भी आपको पता है धोखे से जुए में जीता था, लेकिन उनके अंदर छल कपट नहीं था, तो सत्य की जय हुई। और बाकी तो बड़े बड़े शासक लोग धोखे से आपको पता है जीत भी लेते हैं सत्ता, लेकिन सत्ता किसी की नहीं रही है। सत्य हमेशा अपना होता है, इसलिए हमें राग नहीं करना है, द्वेष नहीं करना है, मोह नहीं करना है। मोह अंधा बना देता है। लोग कहते हैं मोह क्या है, हमने कपड़े छोड़ दिए, हमने वस्तु छोड़ दिए, परिवार छोड़ दिया, ये मोह त्याग नहीं है। मोह अंदर की वासना, अंदर का अंधापना समाप्त हो जाए। अंदर से लगता है बस मेरे लोगों का भला हो, ये मेरे लोग हैं, इनके अलावा किसी का भला नहीं हो। जब तक ऐसी चाह होती है तब तक समझना कि हमारे जीवन में विनाश ही विनाश होता है। हमारे जीवन में विनाश नहीं करना है, विकास करना है। तो सबका भला चाहें। हम सबका भला कैसे चाह सकते हैं? आप कहेंगे हम कर तो किसी का भला नहीं सकते हैं, लेकिन हम चाह सकते हैं, क्योंकि समाज और सरकार तो दंड देती है। किसका दंड देती है? जब अपराध होते हैं तो दंड देती है, लेकिन कर्म तो हमेशा हमें अपने सोचने पर भी पाप का बंद करता है। कर्म तो वो कैमरे की तरह है, कर्म तो वो एक्सरे की तरह है कि आपके अंदर की तस्वीर भी ले लेता है। बाहर आप धोखा दे सकते हैं, समाज और सरकार को अंधा बना सकते हैं, कानून अंधा हो सकता है, लेकिन कर्म का कानून कभी अंधा नहीं होता है। कर्म तो जो किए हैं वो भोगना पड़ेंगे। इसलिए हम दूसरों के घर पर बारूद नहीं बिछाएं, वरना वो बारूद हमारे घर पर ही लौट कर आएगी। दूसरे ने नहीं लिए तो तुम्हारी गाली हो या सम्मान हो, क्या फर्क पड़ता है? धर्मात्मा को कोई फर्क नहीं पड़ता है। सृष्टि मंगलम बन के संगठन देता यह पैगाम है। सृष्टि मंगलम बन के संगठन देता यह पैगाम है। संघ चतुर्वेद की सेवा श्रावक का धर्म प्रधान है। संघ चतुर्वेद की सेवा श्रावक का धर्म प्रधान है। सृष्टि भूषण जी की प्रेरणा का ये शुभ परिणाम है। सृष्टि भूषण जी की प्रेरणा का ये शुभ परिणाम है। संघ चतुर्वेद की सेवा श्रावक का धर्म प्रधान है। संघ चतुर्वेद की सेवा श्रावक का धर्म प्रधान है। मारे सा मारे नी मनि सदा मारे नी सा मारे सा मारे नी मनि सदा मारे नी सा। त्यागी वृंद के आहार दान है तू जो सदा संकल्पित है। वर्षों से संकल्पित है। आदिनाथ सृष्टि आदर्श सेवा समिति संचालित है। सेवा समिति संचालित है। सम्मेद शिखर में शोभित साधु सेवा में समर्पित। सम्मेद शिखर में शोभित साधु सेवा में समर्पित। दूर करे साधकों की चर्या में जो भी व्यवधान है। दूर करे साधकों की चर्या में जो भी व्यवधान है।
संघ चतुर्विध की सेवा श्रावक का धर्म प्रधान है। संघ चतुर्विध की सेवा श्रावक का धर्म प्रधान है। परम पूज्य वात्सल्य मूर्ति जिन धर्म प्रभाविका आरिका रत्न 105 सृष्टि भूषण माताजी की मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से चतुर्विध संघ की सेवा में सदैव तत्पर सृष्टि मंगलम फाउंडेशन द्वारा शाश्वत तीर्थराज श्री सम्मेद शिखर जी में कई वर्षों से संचालित है चतुर्विध संघ के आहार की उत्तम व्यवस्था, जिसमें आहार विहार, पिच्छी, कमंडल, वस्त्र, शास्त्र एवं औषधि दान आदि की व्यवस्था सुचारू रूप से की जा रही है। इस धर्म कार्य से जुड़कर आप भी घर बैठे पुण्य कमा सकते हैं। एक दिन की आहार व्यवस्था 2100 रुपए, सदस्यता एक सप्ताह तक 11,000 रुपए, औषधि दान 11,000 रुपए, पिच्छी दान 11,000 रुपए, सदस्यता एक वर्ष तक 21,000 रुपए, विशेष सदस्यता 31,000 रुपए, विशिष्ट सदस्यता 51,000 रुपए, अति विशिष्ट सदस्य 71,000 रुपए, संरक्षक 1,11,000 रुपए, शिरोमणि संरक्षक 2,11,000 रुपए। दान राशि निम्नलिखित खाते में जमा कराएं एवं अधिक जानकारी के लिए दिए गए नंबरों पर संपर्क करें। आपके द्वारा दिया गया दान धारा 80G के अंतर्गत कर मुक्त रहेगा। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री पुष्प कुमार रारा, श्रीमती पुष्पा देवी रारा, श्री विकास रारा, जया रारा, श्री ऋषभ रारा, प्रियांशी रारा, मंजुश्री, पूना बाजार, इम्फाल, मणिपुर। स्वर्गीय बाबूजी डॉक्टर श्री लाजपत राय जी जैन सपरिवार, जंगपुरा, दिल्ली। श्रीमती सुधा जैन, धर्मपत्नी श्री आनंद जैन जी, C130 पुष्पांजलि एनक्लेव, दिल्ली। श्री ओम प्रकाश सरावगी, पौत्र अभिषेक ऋषभ अभिनंदन सरावगी, निवासी सिलीगुड़ी, पश्चिम बंगाल।